हाँ चलो, तो क्वेश्चन हम लोग आज 51 से देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में 1 से 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से टोटल 100 तक क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद है जो 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा एक और होनी चाहिए गामा, क्योंकि इसके शून्यक 3 गो आएगा। कल हमने बताया था आपको, जैसे किसी की घात 3 है तो उसका गुणनखंड भी 3, घात भी 3 और शून्यक भी 3, तीनों 3 3 3 3 आंसर होगा। यहाँ पर शून्यक 2 ही लिखा है बुक में, जो कि वास्तव में अल्फा भी होनी चाहिए, बीटा भी होनी चाहिए और गामा भी होनी चाहिए। 3 गो शून्यक है। देखिए, अब इसका जो बेसिक रूप होता है त्रिघात का, वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है आपको कि x³ का गुणांक a होगा, x² का गुणांक b और x का गुणांक c और d क्या है, अचर पद है ना। अब इसमें जो है आपसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और वह फॉर्मूला होता है c/a। पहले ऊपर में c फिर बटा में a। तो देखिए c कहाँ है, c ये है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -3 और a 6, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, -1/2 आंसर होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बहुपद x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान। पहले इसको थोड़ा सा शुद्ध रूप में कर देते हैं। शुद्ध रूप में करने का अर्थ क्या हुआ कि इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट तोड़ देते हैं, x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5, यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस कितना 8। आपको ये जानकारी है, x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलेंगे यहाँ पर, और अचर पद c होगा ना होगा। ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। यहाँ पे अल्फा बीटा से संबंधित बातें हैं, इसलिए हम दो चीज पहले निकाल लेते हैं। क्या, एक निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b, माइनस दे दिए पहले b का मान -3/a, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और एक होगा अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान -8/1 इक्वल टू -8। अब इसको थोड़ा सा आप देखिए, पीछे एक सूत्र पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, अल्फा को बीटा से करेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा, हो गया। अब एक को बीटा से करेंगे 1 बीटा, फिर एक को 1 से करेंगे 1 ना होगा। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -8, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, अब प्लस कितना 3 में 1 जोड़ देंगे 4, -8 प्लस 4 इक्वल टू माइनस कितना 4। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब भी ऐसा पूछे आप दो चीज निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। देखिए, एक दूसरे का व्युत्क्रम वाला हम आपको करवाए हैं। शून्यक मान लेते हैं, इसका शून्यक कुछ होगा, इसका शून्यक मान लेते हैं, चलिए ये शून्यक मतलब होता है x का मान लेते हैं। ये शून्यक बोला है ना, शून्यक है तो शून्यक माने x का कुछ न कुछ मान होगा। मान लेते हैं x का यही मान है ये। तो क्वेश्चन कहता है कि शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका घात 2 है, इसलिए शून्यक कितना होगा 2 होगा, और 2 शून्यक होगा तो एगो लेमडा हुआ, सॉरी डेल्टा हुआ, तो दूसरा क्या होगा 1/डेल्टा, ऐसा माने दोनों व्युत्क्रम होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग एक नियम लगाएंगे। हमको किसका मान पूछा है, क्यू का मान पूछा है। क्यू कहाँ पे है, अचर पद में है, तो अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। यदि p पूछता तो अल्फा प्लस बीटा लगाते, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c माने होता है अचर पद। अचर पद कितना है -kqa, x² का गुणांक माइनस, कहता है q का मान क्या होगा, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, 1 मिनट, फिर से देखिए, यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c का मान हुआ -q/a माने कितना 1। अच्छा, शून्यक का गुणनफल, देखिए एक शून्यक क्या है, ऐसा त्रिभुज
फिर एक ऐसा बराबर कितना माइनस क्यू, ये सही कट गया, तो माइनस क्यू बराबर 1 आया। लेकिन हमसे क्या पूछा है क्यू, ये कल भी हम आपको समझाए थे, माइनस क्यू बराबर 1 है तो क्यू बराबर पूछेगा तो माइनस के 1 होगा। आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में +1 भी देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 54, द्विघात बहुपद क्या होगा। आपसे पूछा है कि दो घात वाला बहुपद कौन सा होगा, यानी घात 2 माने x² वाला कोई ना कोई आंसर होगा। कब, यदि शून्य का -2 और 6 दिया है, एक -2 एगो 6 है। ध्यान सुनिए, शून्य का मतलब बार बार हम आपको बताते हैं कि यह किसका मान हुआ, x का। x का मान एगो क्या हो गया -2, एगो x का मान कितना हो गया, बोलो -2 है, इधर आके +2 बराबर 0, यहाँ +6 है, क्या हो जाएगा -6 बराबर 0। अब देखो ये हो गया गुणनखंड, x + 2 क्या हो गया गुणनखंड, और x - 6 क्या हो गया गुणनखंड। अब दोनों को देखो राइट बराबर है, इसलिए हम ऐसा लिख देंगे x + 2 x - 6। अब इसको सॉल्व कर लो, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। x को x से करेंगे x², x को -6 से करेंगे -6x, 2 को x से करेंगे 2x, और 2 छक -12, ये हो जाएगा x² -4x -12। ऐसे इसका एक दूसरा तरीका भी है, पहले आप इस तरीके को समझे, फिर हम आपको इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं। लेकिन ये आपका बेसिक है, इसमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, बस इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका है तो फिर उसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको द्विघात बहुपद पूछे, क्वेश्चन में हर हमेशा याद रखें क्या दिया हो, शून्यक दिया हो। शून्यक माने होता है x का मान, x का मान कितना दिया है -2, x का मान कितना दिया है 6 दिया है ना। -2 है, इधर क्या हो गया +2, ये हो गया गुणनखंड, +6 है, इधर क्या हो गया ये हो गया गुणनखंड। अब दोनों गुणनखंड को गुना कर देंगे तो वही हो जाता है बहुपद। बहुत ईजी है ना, ये धीरे धीरे देखो सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं नहीं। जैसे हमको एग्जाम में बनाना रहता है तो डायरेक्ट यहाँ से करते हैं, -2 है तो इसलिए क्या होगा +2, अब +6 इसलिए क्या होगा, दोनों गुना करो आंसर होगा, कहाँ ज़्यादा लगता है वो। आइए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, रैखिक समीकरण 2x - 3y + 2 = 0। ये एक समीकरण है, बगल में एक और समीकरण है। इसके लिए पूछा है कि कितने हल होंगे। ऐसा जब भी होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, इसके लिए 3 फॉर्मूला आता है। या तो अनगिनत हल होता है, या तो एक हल, या कोई हल नहीं। हल होगा तो कितने नहीं होगा कम से कम एक होगा, नहीं तो हो भी नहीं करेगा। ये 3 ही है। कैसे पता करेंगे, इसके लिए छोटा सा एक लॉजिक है, 3 छोटे छोटे बिंदु हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। पहले आइए इसको देख लेते हैं। बोलिए x का गुणन कितना है 2, यहाँ x का गुणन कितना है 6 हो गया, यहाँ y का गुणन कितना है -3, यहाँ y का गुणन कितना है -9, तो बोलो माइनस कट जाएगा ना। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, ठीक है। अब देखिए 2 से 6 काट देंगे 1/3, 3 से 9 काट देंगे 2/, देखिए ये और ये बराबर है, अगला बराबर नहीं है। ये तो वही ना हुआ, खाना दे के खाना छीन लिए। मैंने पहले खाना दिए, मैंने खाना खाइएगा, हाँ फिर खाना खाइएगा नहीं, रहने दीजिए, मैंने लेने चल गए, मतलब कोई भी हल नहीं हुआ। यानी इसका लिखेंगे क्या हल होगा, बोलेंगे कोई हल नहीं होगा। इसलिए कभी भी आपको कोई बोले चाय पीजिएगा तो पहले बोलिए हाँ, फिर बोलेगा चाय पीजिएगा, चाय लेके आएंगे, कहेंगे पी लीजिए। आप कहीं यदि कह दीजिए नहीं रहने दीजिए ना, युग बदल गया है, कहिएगा यूँ ही कहिएगा रहने दीजिए, लेने चल जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। आओ क्वेश्चन नंबर कितना 56, कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का एक अद्वितीय हल होने का जो फॉर्मूला है, वेट करते हैं, दिख रहा होगा, फॉर्मूला होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, ये होता है बस इतना सा, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। अब देखिए A1 का मान कितना है के, यहाँ x का गुना कितना है 3, डज नॉट इक्वल B1 मैंने y का गुना कितना है 2, यहाँ कितना है 1, क्रॉस गुना करेंगे, के को x से करेंगे, के डज नॉट इक्वल 6, यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 56 तक, फिर हम मिलते हैं 57 से। पहले वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ध्यान से देखिए, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा आप कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 57 से देखते हैं, ध्यान दीजिए 57, तो यहाँ ध्यान दो, कह रहा है प्रश्न, यदि 2 रैखिक समीकरण का लेखा चित्र
दो गो रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब दो गो रेखा है, और दो गो रेखा यदि हम समांतर खींच दें, कैसा खींच दें? समांतर। ध्यान सुनिए, समान अंतर पर दो गो रेखा खींचे, ये दोनों रेखा कैसी हो गई? समांतर। अब देखिए दो गो समांतर है, समांतर मतलब पहला दूसरा के बीच की दूरी समान है, जैसे रोड के दोनों किनारे समांतर होते हैं, उसी प्रकार कह रहे हैं कि दोनों रेखा समांतर है, तो हल कितना होगा? हल याद रखिएगा, जब दो चीज समांतर है तो मिलवे नहीं करेगा, और जब कभी मिलेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। कोई भी आदमी जब तक मिलेगा नहीं तो समस्या का हल ही नहीं होगा, मिलेगा तो हल होगा। यहाँ मिल ही नहीं रहा है, ऐसे भी कोई भी चीज मिलेगा तब ना हल होगा, नहीं मिल रहा इसलिए हल नहीं होगा। यानी हलों की संख्या कितनी होगी? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या हलों की संख्या 0 होगी, शून्य। तो ग्राफ से पता चल रहा है दोनों समांतर जा रहा है। अब ये समांतर है, बताइए मिलवे नहीं किया तो हल कहाँ से होगा? क्वेश्चन नंबर 58, y माइनस 4 बराबर 0 का ग्राफ कैसा होगा? देखिए y माइनस 4 बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। x देखिए y बराबर 4 है ना, प्लस इसका तो y में कहीं ना कहीं 4 होगा, और वही उसका ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ किसका हो गया? y बराबर 4 का। अब y बराबर 4 का जो ग्राफ है, ध्यान से देखिए, नहीं जैसे x है उसी प्रकार खींचा जाए, इसका मतलब x अक्ष के समांतर है। कैसा होगा? x अक्ष के समांतर होगा। कैसा होगा? x अक्ष के समांतर होगा। आपको दिख रहा होगा, अब चलिए और जूम कर दिए, अब देखिए नाम से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 में है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 तो हो तो x का मान और y का मान निकालना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2x सेम है ना, सेम, तो आप यहाँ से 2x निकाल लीजिए। था 2x बराबर क्या होगा बताइए तो? 2x बराबर क्या होगा? 11 माइनस 3y होगा। 2x प्लस 3y बराबर 11 है ना, तो 2x बराबर क्या होगा? प्लस 3 है तो के माइनस 3y ना होगा। अब देखिए 2x का मान कितना हो गया? 11 माइनस 3y। इस 2x की जगह पर रख दीजिए कितना? 11 माइनस 3y, और माइनस कितना y? 4y बराबर कितना? माइनस 24। माइनस से कितना? 24। अब देखिए ये प्लस 11 है तीन के, लेकिन ये दोनों देखिए दोनों माइनस माइनस प्लस यानी जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। माइनस 7y बराबर, ये माइनस 24 है ना, अब माइनस 11 हो जाएगा माइनस 7y, माइनस माइनस प्लस, फिर हम माइनस कितना? 35, माइनस माइनस कटेगा, 7 से 35 के बार में y का मान कितना आया? अब इस y का मान 5 यहाँ रख दीजिए, क्योंकि x का भी पूछा है। तो आप जानते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम किसका मान रख देते हैं? y का मान कितना रख देंगे? 5। 5 ना, 5 दिया, 11 में से 15 गया, माइनस 4, 5 दिया 15, 11 में से 15 गया, माइनस 4, 2 से 4 कट गया, कितना बार में? 2, यानी x का जो मान आया वो आ गया माइनस कितना? 2, माइनस 2, यानी x का आ गया कितना? माइनस 2, और y का कितना आ गया? प्लस 5, यानी माइनस 2 और 5 इज द राइट आंसर ना होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ध्यान सुनिए, इसका कौन कह रहा है, निम्न में कौन ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है? बड़ा आसान प्रश्न है। द्वि माने दो, आघात यानी दो घात नहीं होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 कहते हैं 59 60 है ना, हाँ, पहला ऑप्शन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर, पहला ऑप्शन में एक्स स्क्वायर रहे इसलिए यह द्विघात समीकरण है। दूसरा में भी एक्स स्क्वायर बचा रहेगा इसलिए द्विघात समीकरण है। और हाँ, ऑप्शन नंबर सी में जो है एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। आप इसको बना लीजिएगा, पीछे हम करवा चुके हैं सर। द्विघात समीकरण के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है, नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अगला ये, यदि माध्य बराबर कितना? 27, माध्यिका बराबर 33 तो बहुलक। देखिए बहुलक का एक हम आपको फार्मूला बताए थे, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है? 33, माइनस 2 गुना माध्यक, 33 दिया 99, और 27 दूनी 54 इक्वल टू कितना? 45 आंसर। बहुलक निकालने के लिए बताए थे बरका का बरकास, यानी 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध, माध्यिका के 3 से गुना किए 99, इसको 2 से गुना किए 54, घटा दिए, आंसर आ गया 45।
आप ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला है असंभव घटना की प्रायिकता। जैसे मान लीजिए कोई काम आपसे असंभव है, यानी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा इसका मतलब नहीं हो पाया, उसको गणित में हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं हो पाया। इसका मतलब कितना हो गया, काम आप कुछ कर भी नहीं किए तो जीरो कम हुआ ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना, 63। 63 में कहता है पी ऑफ ई के लिए कौन सा कथन सत्य है। आप इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, ये जो कथन होता है सत्य होता है। कैसे वाला, कि किसी भी प्रायिकता का मान जीरो होता है और जीरो से बड़ा होता है, और उसका मान एक भी होता है लेकिन एक से छोटा होता है। किसी भी प्रायिकता का मान जीरो या जीरो से बड़ा होता है लेकिन एक या एक से छोटा होता है। आइए ये ऑप्शन जो इसमें दिखेगा वो सही होगा। इसको इसे भी लिखा जा सकता है कि पूरा जो है ना खुरपी खखोर के ऐना का पलट दीजिए। खुरपी लगा लीजिए, खुरपी लगा के ऐना का पलट दीजिए, ऐना के ऐना को उठाइए, ऐना का पलट दीजिए जैसे पलटते हैं। ऐसे भी हो सकता है, यदि ऑप्शन में ही नहीं दिखे तो ये होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64। आइए आप लोग से बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, पहले आप पहले पढ़ने पर ध्यान दीजिए। जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की, देखिए हार जाए लोग चाहे जीत जाए, जीत हार का हर हमेशा एक होगा। नहीं होता है कि अगर कितना लड़ाई हो जाता है फिर बाद में सही एक हो जाता है, वही बात है। जीत जाए चाहे हार जाए बाद में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। लेकिन एक में एक होता कब, जब जीत हार एक साथ रहेगा तब, यानी जीत और जोड़ हार बराबर एक। लेकिन जीत कहता हम अलग, अलग हो गया तो हटा दो। घटाने के लिए सिखाए थे, एक में से 4 घटाना 0.4 घटाना तो कितना हो जाएगा 0.6। कैसे घटाते हैं ध्यान दीजिएगा, 1.0, क्योंकि इसमें दशमलव है तो इसमें दशमलव नहीं था, दशमलव लगा दिए। अब घटा दीजिए 0 कितना 4, इससे 1 में चलेंगे 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ 0। कहता है अगला, 2 सिक्के के उछाल में एक भी शीर्ष न आने की प्रायिकता। 2 सिक्का है और दोनों सिक्का को उछालना है। जब दोनों सिक्का को उछालिएगा कहता है एक को शीर्ष नहीं आना चाहिए। अब शीर्ष होता क्या है ध्यान सुनो, जब भी सिक्का उछालिएगा तो या तो एच आता है या टी आता है। इस प्रकार का प्रश्न होगा, क्या आता है, एच और टी आता है। तो एच को कहते हैं शीर्ष या हेड कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड। और टी को कहते हैं पट या टेल बोलते हैं, चित पट। तो पहले चित तब पट, ये चित हुआ ये पट, ये शीर्ष हुआ, ये शीर्ष इसी को कहते हैं हेड को। तो ये एक के सिक्का है, कहता है 2 सिक्का को उछालोगे। हम आपको 2 सिक्का को उछालने के लिए इसके बाद के वीडियो में बताएंगे, पहले यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीख जाइएगा। जब भी आपको 2 सिक्का उछालना है तो ध्यान दीजिएगा, क्या सिक्का उछालना है, 2 सिक्का। सिक्का में हेड या टेल होता है तो 2 हुआ ना, हेड टेल मिला के क्या बार उछालेंगे, 2 बार। तो 2 दूनी 4 गो परिणाम होगा, क्या होगा 4 गो। 4 गो में ध्यान देना, 4 का धा 2, पहले 4 है ना, 4 का धा 2, 2 बार हेड लिख दो और 2 बार टेल लिख दो। 4 का धा कितना किए थे 2, 2 बार हेड और 2 बार बोलो, फिर 2 का धा 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हो गया, ब्रैकेट बन गया, बन गया। अब कहता है क्या बात हुआ, 1 2 3 4, 4 नीचा, टोटल चीज नीचे, हर हमेशा टोटल चीज कहाँ रहता है, नीचे। प्रश्न क्या कहता है, एक भी शीर्ष न आना। शीर्ष हमने आपको बताया एच को कहते हैं, एक को नहीं आना चाहिए। देखिए इत आ गया, इसमें भी है, कह रहा है एक को नहीं होना चाहिए एच। एक को एच कहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या क्वेश्चन है, 1/4 हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हमने अभी अभी आपको बताया प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। खास कहाँ होता है, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। देखो 0 या 0 से बड़ा, 1 मिनट तो लोग नहीं दिख रहा होगा ना, चलो अब दिख रहा होगा। 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, देखो ये 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये प्रायिकता होगा। 1 से बड़ा हो गया, 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा प्रायिकता, ये इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 से। तब तक आप यहाँ तक नोटिस कीजिए, जिनको जो पूछना है पूछ सकते हैं। आप लोग को भी कोई प्रश्न यदि पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जरूर हम रिप्लाई करेंगे। वीडियो के माध्यम से होगा तो वीडियो के माध्यम से करेंगे। चलिए पहले आप इसको नोटिस कीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 67 से अब हम लोग देखते हैं 76 तक। ध्यान से सुनना, 67 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ था कि यदि 2 वृत्त अंदर से स्पर्श करते हैं, मतलब 2 वृत्त स्पर्श करेगा लेकिन अंदर से,
तो हमने यहाँ फोटो बनाया है, देखिए ये वृत्त बाहर हुआ, इसको एक और वृत्त अंदर से स्पर्श किया है, अंदर से स्पर्श किया है, तो कहता है इसमें स्पर्श रेखा कितने होंगे। तो इसमें जो स्पर्श रेखा की संख्या होगी, स्पर्श माने जो टच करेगा ये दोनों से, और दोनों से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। इससे पिछले वाला जो एक क्वेश्चन किए थे, पिछले वीडियो में शायद किए थे, यदि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो उसमें स्पर्श रेखा की संख्या 1, 2 और 1 3 होती है ना, 3 होती है। लेकिन जब अंदर से स्पर्श करेगा तो कितना होगा, 1। जब किसी वृत्त पर यदि बाहर एक ही बिंदु स्थित है, इसका वाला याद होगा, कोई बाहर यदि बिंदु स्थित है तो इससे कितनी स्पर्श रेखा होगी, 2 होगी। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है x² + 1/x² बराबर 14, तो x + 1/x का मान पूछा है। एक्चुअल में आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये हुआ a², ये हुआ b², a² जोड़ b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना, 14। इससे ही कट गया, क्या कटेगा, बोलो माइनस 2 है तीन के प्लस 2, x + 1/x बराबर 14 या 2 कितने हो जाएगा, 16। ये तो वर्ग न है, ये वर्ग जब हट जाएगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल, एक बनेगा प्लस, एक बनेगा माइनस, यानी x + 1/x का मान कितना होगा, प्लस माइनस, यानी ऑप्शन प्लस भी हो माइनस भी हो तो प्लस माइनस एक साथ जो होगा वो सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में खाली 4 है तो 4 सही होगा। देखो इसको शॉर्टकट ऐसे भी बना सकते हैं, 14 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 16। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, इसलिए 4 ऑप्शन सही होगा। हाँ? इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 2ab आता है, इसलिए 2 जोड़ेंगे। यदि क्यू वाला क्वेश्चन आता ना तब 3 जोड़ते, क्योंकि उसमें 3ab आता है। a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आइए क्वेश्चन नंबर कितना, 69। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है AP 2, 6, 10 इतना इतना के 11 पद का योगफल। तो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो a बराबर कितना, 2 और d बराबर ऐसे निकालो, दूसरा का और माइनस पहला 4। एक क्वेश्चन तो हमेशा लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है a और d निकालने के लिए। तो पहले a कैसे निकालेंगे, प्रथम पद a का मान हुआ, दूसरा में से पहला घटाएंगे तो किसका मान होगा, d का। आपसे क्या पूछा है, 11 पदों का योग बोला है, योग को अंग्रेजी में कहते हैं सम, S11, इसका फॉर्मूला तो 11 है ना, 11/2 इंटू नहीं है तो आप फॉर्मूला याद रखिए, SN बराबर होता है n/2, 2a + n-1 इंटू d। S11 बराबर 11/2, 2 गुना a का मान कितना है 2 प्लस n का मान -1, d का मान कितना 4। सॉल्यूशन कर लो, 11/2, 2 दूनी 4 प्लस 11 से गया 10 चौक 40, 11/2 गुना 44 कितना बन जाएगा 22। 22 को 11 से गुना करना बड़ा आसान है, देखो 2 लिख दो, 2 2 4 2 242। अब क्वेश्चन नंबर 70 कहता है यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो, स्मॉल r हो, क्वेश्चन में लिखे हैं, तो अर्धगोले का संपूर्ण पूछा है, याद रखिएगा संपूर्ण जब भी पूछे तो हो जाएगा 3πr²। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये रहा अर्धगोला, देखिए ये होता है 2πr², ये कितना हो गया 2πr², ये हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मुझे, और ये जो है जिसपे तबला बजाते हैं ये कितना होता है πr²। संपूर्ण पूछा है तो 2πr, एक πr, क्या πr हो जाएगा 3πr²। यदि पूछता वक्र तो होता 2πr²। आइए क्वेश्चन नंबर 71 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहता है कि 1000 चक्कर लगाया, 1000 चक्कर लगाने में पहिया 88 किलोमीटर चलता है, 88 किलोमीटर, और इसका ऑप्शन जो दिया गया है आपको मीटर में दिया गया है, यानी कितना मीटर होगा। तो पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं, 88 किलोमीटर है ना, 88 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या सुनना, 3 सुनना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 88 किलोमीटर में 88,000 मीटर। ये 88,000 मीटर क्या है, पहिया द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी में यदि चक्कर से भाग दे देंगे, कितने चक्कर है, यदि दूरी में चक्कर से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 88, यही हो जाएगा परिधि। ये 88 बचा ना, क्या बचा 88, ये 88 क्या है एक्चुअल में परिधि है, क्या है परिधि।
अब देखिए परिधि का फॉर्मूला दूगो, एगो पाई डी एगो 2 पाई आर, एगो पाई डी एगो 2 पाई आर। क्या पूछा है प्रश्न में आपसे? व्यास। क्या पूछा है? इसलिए हम यहाँ परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे पाई डी बराबर कितना, पाई का मतलब होता है 22 बटे गुना डी बराबर कितना, 22 का पहाड़ा क्या बार में, 4 बार में, इस 7 है यहाँ, यहाँ कितना है 7 चौक, डी बराबर कितना हो जाएगा 28 मीटर में है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1000 चक्कर में लगा रहा है पहिया, इतने दूरी तय कर रहा है, जितना दूरी तय किया 88 किलोमीटर, तो मीटर में कितने 88,000, 88,000 को यदि हम चक्कर से भाग दे दिए, दूरी को चक्कर से भाग दे दिए, क्या निकल गया, परिधि निकल जाता है। यानी जैसे दूरी जो तय करेगा चक्का, जो जैसे होता है कोई चीज गोल है, यदि वो दूरी तय करता है तो उसको बाहर वाला सतह करता है, उसको कहते हैं परिधि। इसलिए दूरी को हम चक्कर से भाग देते, क्या निकला परिधि। अब परिधि फॉर्मूला पाई डी, पाई का मान 22 बटे 7 डी, 22 से 28 88 4 बार में, 7 चौक 28 आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर अगला 72, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, फर्जी क्वेश्चन है। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। 73, यदि थीटा का मान 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यदि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर रहता तब एक के होता, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखा है ना। देखो पहले थीटा हटा देंगे, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, थीटा मोने मन हटा के पेंसिल से लिख दिए कितना 45 45, cos 45 का मान कितना 1/√2, इसका क्या है, फिर से साइन 45 का मान 1/√2 का 1 के स्क्वायर √2 के स्क्वायर, √2 कि 2, 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर कितना 1/2 में से कोटा 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 0 इज द राइट आंसर। एक नहीं खे, यदि एक हो खे तो यहाँ प्लस लागी, प्लस लागी, प्लस लागी तब ना जुट के एक हुई, आधा आधा एक ना। आइए क्वेश्चन नंबर कितना 74, निम्न में से किसका मान √2 के बराबर है। याद रखिए tan 60 का मान कितना होता है √3, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2 और cos 45 का मान √2। ऑप्शन नंबर ना होगा। अगला आइए 75, यदि cos 32 बराबर x, cos 58 बराबर y। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंसते हैं। कारण है कि आपसे पूछा है cos 32 डिग्री का मान x दिया है और cos 58 डिग्री का मान y है, तो आपसे पूछा है कि बताइए इस दोनों मान में कैसा संबंध होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। एकदम बहुत फर्जी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तब कैसे 32 है ना, आप 32 छोड़िए, 30 का मान जानते हैं, 30 के cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। बिल्कुल समझिए ध्यान से। 58 के नजदीक 60, cos 60 का मान 1/2। अब आप खाली ये पता कर लीजिए कि √3/2 में और 1/2 में के बड़ है। ध्यान से देखिए, हम आपको सिखा रहे हैं, आराम से घबराइए नहीं। √3 का मान होता है 1.732। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ √3 का मान कितना हुआ 1.732, अब बटा कितना 2, यहाँ 1/2 है, नीचे नीचे एक रकम है, यहाँ भी नीचे में कितना है 2, और यहाँ भी नीचे में कितना है 2। अब बताओ ऊपर में केकर बड़ है, ई बड़ हुआ कि ई बड़ हुआ, 1.732 बड़ा हुआ कि 1 बड़ा हुआ, 1.732 बड़ा हुआ। इसका मतलब x बड़ा है y छोटा है, इसलिए x बड़ा है y छोटा है, x बड़ा है y छोटा है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका सीखिए, चलिए दूसरा तरीका हम आपको सिखाते हैं। देखिए ये तो हो गया पहला तरीका, नहीं दूसरा तरीका हम सिखाते हैं कि किसका मान क्या होगा बड़ा होगा, क्या बोले होगा। ये सभी समस्याओं का समाधान है। cos 0 डिग्री का मान कितना 1, वेरी गुड। cos 30 बोलो बोलो √3/2, cos 45 1/√2, cos 60
1/2 cos 90। आप यदि ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा तो आप इस मान पे गौर कीजिए, क्या हो रहा है इस मान के साथ। यदि हम इसके मान को यदि हम हटा दें, इसको आप देखिए, पहले कितना था 1 और लास्ट में कितना हो गया, एक मतलब 1 से घट रहा है। पहले मान 1 था, आखिर उस शुरू में 1 है, ज्यो ज्यो थीटा का मान बढ़ रहा है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा था 0 तो वैल्यू हुआ 1, थीटा 90 पहुंच गया, वैल्यू कितना हो गया, तो थीटा बढ़ा वैल्यू, उसका वैल्यू घटा, थीटा बढ़ा वैल्यू घटा, लेकिन बड़ा कौन हुआ, 1 0 डिग्री वाला बड़ा हुआ कि 90 डिग्री वाला, तो कम थीटा वाला बड़ा हुआ। ये दोनों में कम थीटा कौन है, 32 वाला छोटा है, इसका मतलब 32 बड़ा होगा किससे, 58 से। इसका मतलब x का मान बड़ा होगा, y छोटा होगा ना। दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ऐसे भी cos का मान जो होता है घटते जाता है, घटते जाता है। जैसे ये जितने हुआ ना, अगला मान जो होगा इससे घटेगा 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 घटेगा, इसका मतलब y छोटा होगा, y छोटा होगा लेकिन x बड़ा होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है यदि थीटा बराबर 45 तो tan स्क्वायर थीटा अब 1/sin स्क्वायर। ये 1/sin स्क्वायर आपको जानबूझ के दे दिया है, 1/sin है तो ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह क्या डिग्री, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, cos 45 का मान √2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, होगा आंसर 3। चलिए अब इसको आप नोट कर सकते हैं, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डीजे हट गए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो पहले आप पूरा देखिए, पूरा शुरू से अंत तक देखें, लाइक कीजिए ना कीजिए वो जाए पहले, लेकिन आप सीखिए क्योंकि ये आपके